राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मंगलाचरण से प्रारंभ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे पंचतत्वात्मकं कृष्ण भक्त रूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्ति शक्तिकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है। आज के इस सत्र में हम लेवल 1 की कक्षा प्रारंभ कर रहे हैं। तो आज हमें पढ़ना है चैप्टर 1। तो भगवत गीता को समझें 18 दिनों में। प्रारंभ करते हैं। हरे कृष्णा। भगवत गीता के प्रथम अध्याय में आप सभी का स्वागत है। आज के अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योग। विषाद का अर्थ होता है दुख। किस प्रकार अर्जुन दुख से ग्रसित हो जाते हैं वो हम इस अध्याय में देखेंगे। और हमारे आचार्य ने इस अध्याय का एक और नाम दिया हुआ है, क्या? कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। निरीक्षण का अर्थ होता है किसी चीज को देखना, किसी चीज को परखना। तो यहाँ पर इस अध्याय का नाम है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण, यानी सेना को देखना। सेना तो एक ही है, चाहे जो लोग देखेंगे उनकी जैसी दृष्टिकोण होगी उस प्रकार से वो सेना को देख पाएंगे। तो धृतराष्ट्र किस दृष्टि से सेना को देख रहे हैं? धृतराष्ट्र का दृष्टिकोण क्या है, दुर्योधन का दृष्टिकोण क्या है, और अर्जुन सेना को किस प्रकार देखते हैं, या अर्जुन का दृष्टिकोण क्या है सैन्य स्थल को देखने में। तो यह हमें इस अध्याय में देखने को मिलेगा। इसलिए इस अध्याय का नाम है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण, यानी सेना का निरीक्षण। लेकिन वास्तव में हमारी दृष्टि क्या होनी चाहिए? जिस प्रकार हम किसी वस्तु को देख सकते हैं या किस प्रकार किस चीज को हमें देखना चाहिए वो हमें पता लगेगा अगले अध्याय में। यानी भगवान का दृष्टिकोण क्या है वो हम अगले अध्याय में, अध्याय 2 में जानेंगे। तो भगवत गीता में कुल 700 श्लोक हैं, जिसमें भगवान के द्वारा 574 श्लोक बोला गया है। संजय ने 41 श्लोक बोले हैं, अर्जुन 84 श्लोक बोले हैं, और धृतराष्ट्र के द्वारा 1 श्लोक बोला गया है जो प्रारंभ में है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अभी हम भगवत गीता जो पढ़ने वाले हैं, तो हम जो भगवत गीता पढ़ेंगे वो भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के शिक्षाओं पर आधारित है, जो कि संस्थापक आचार्य हैं इस्कॉन के। इस्कॉन का अर्थ है अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत
संगठन। प्रभुपाद जी ने इस संगठन का नाम अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संगठन क्यों रखा? आप में से कोई बता सकता है कि प्रभुपाद जी ने इस संस्था का नाम अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संगठन क्यों रखा? नहीं? ओके। तो इस संगठन का नाम अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संगठन इसलिए रखा क्योंकि यह जो भगवत गीता का ज्ञान है वह सभी के लिए है, किसी राज्य के लिए, किसी राष्ट्र के लिए या किसी एक समुदाय के लिए नहीं है। इसी भगवत गीता में भगवान कहते हैं, पिता अहम यस्य जगतो माता धाता पितामह वेद्यम पवित्रम ओमकार ऋक्षाम यजुरेव च। ये नौवें अध्याय में बोलते हैं भगवान, मैं ही इस ब्रह्मांड का पिता, माता, आधार और पौत्र हूँ। पितामह हूँ। मैं ज्ञान का विषय शुद्ध करने वाला और शब्दांश ओम हूँ। ऋक, शाम और यजुर्वेद भी मैं ही। तो भगवान किसी एक जाति, एक समुदाय या एक देश के लिए नहीं है। भगवत गीता का ज्ञान उन्होंने संपूर्ण विश्व के लिए दिया है। इसलिए प्रभुपाद जी ने अपने संगठन का नाम अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संगठन रखा है। तो चूंकि हम प्रभुपाद जी के द्वारा के शिक्षा पे आधारित हम भगवद गीता पढ़ रहे हैं, हम थोड़ा भगवान प्रभुपाद जी के बारे में जान लें। जैसा इस चित्र में आप देख रहे होंगे, प्रभुपाद जी का जन्म कलकत्ता में एक संभ्रांत वैष्णव परिवार में होता है और उनके पिताजी गौर मोहन डे और बहुत ही सात्विक भक्त होते हैं। तो उनके शहर में बचपन में जगन्नाथ रथ यात्रा निकलती है। तो जब छोटे थे प्रभुपाद जी, तो उनकी भी इच्छा हुई कि मैं भी रथ यात्रा निकालूं। तो इन्होंने अपने पिताजी से कहा कि मुझे रथ यात्रा निकालनी है, मैं बच्चों के साथ छोटे ग्रुप में रथ यात्रा निकालूंगा जैसे आप लोग निकालते हैं। तो इनके पिताजी ने इनको प्रोत्साहित किया, हाँ बहुत अच्छी बात है, आपको निकालना चाहिए। तो घर परिवार में ही छोटा सा रथ बनाया गया और देखिए प्रभुपाद जी कितने उत्साहित होकर के छोटे जब उम्र के थे उस समय भी बहुत दिलचस्पी से इन्होंने रथ यात्रा अपने गली मोहल्ले में निकाली। उस समय किसी को नहीं पता था कि ये बालक बाद में बड़ा होकर के पूरे विश्व में रथ यात्रा निकालेगा। तो इनका जो भक्तों का कार्य पद्धति था ये बचपन से ही था। दूसरे चित्र में हम देख सकते हैं, ये इनके गुरु महाराज हैं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज। तो जब ये स्टूडेंट ही थे, 20-22 साल के थे, उस समय इनकी मुलाकात भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज से हुई थी। इनके मित्रों में से किसी ने बताया था कि एक वैष्णव ठाकुर आए हुए हैं और वो बहुत अच्छा अच्छे तरीके से भक्ति को समझाते हैं। तो इनके पास, चूंकि ये कॉलेज में थे, तो इनके पास बहुत सारे ऐसे प्रश्न थे जिसका उत्तर इनको नहीं मिलता था। कई लोगों से इन्होंने बात किया था। तो इनको अपने जो अंधविश्वास है, इन लोग इस सब चीजों से इनको नफरत होती है और ये लॉजिकली हर चीज का रिप्लाई चाहते थे। तो इनकी मुलाकात जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज से हुई तो इनको लगा कि हाँ, ये हमारी सारी उत्कंठाओं का सॉल्यूशन दे सकते हैं। तो फर्स्ट साइट में ही इनको लगा था कि मैं इनको गुरु ग्रहण कर सकता हूँ। इसके बाद इनको जिनकी चूंकि अंग्रेजी बहुत अच्छी थी, तो इनके गुरु महाराज ने इनको दीक्षा से पहले ही बोला कि आप अपनी प्रतिभा का इस्तेमाल अंग्रेजी भाषा में प्रचार करने में करो। फिर इनकी दीक्षा होती है, फिर ये भगवान के का प्रचार करना शुरू करते हैं। पहले ये बिजनेसमैन होते हैं, बिजनेस करते हैं, अपने घर जिम्मेवारी पूरी करके फिर ये संन्यास लेते हैं और आगे ये प्रचार करने के लिए निकलते हैं। भारतवर्ष में इन्होंने बहुत प्रचार किया, लेकिन बहुत सारे भक्त इनके नहीं बन पाए क्योंकि भारतीय में एक दुविधा होती है कि हम पाश्चात्य लोगों को ज्यादा कॉपी करना चाहते हैं। तो इनके गुरु महाराज ने इनको बोला था कि एक तो आप मैगजीन निकालना, पुस्तक वितरण करना और
पाश्चात्य देश में आप प्रचार करना। ये इनका इंस्ट्रक्शन था। तो इनके अपने गुरु महाराज के आदेश पर जब इनकी उम्र 70 साल हो गई थी, इसके पहले इन्होंने बहुत स्ट्रगल किया, यहाँ पे भी लोगों को शिक्षण दिया, लेकिन 70 साल की उम्र में इन्होंने जब संन्यास ले लिया था, तब ये जाते हैं अमेरिका 1965 ईस्वी में। और ये चूंकि धन का भी अभाव था, इसलिए ये हवाई जहाज से नहीं जा सके। समुद्री जहाज में एक इनकी भक्त थी, श्रीमती मोरार जी, उनकी मदद लेकर के ये पानी वाले जहाज से अमेरिका गए, जिसमें इनको 40 दिन का समय लगा था। और इतना ज्यादा उम्र होने के बावजूद भी, 60 साल के बाद उम्र होने के बाद व्यक्ति क्या सोचता है कि हम घर परिवार में लोगों के, अपने लोगों के साथ में जीवन जिएंगे। और इनका उम्र 70 साल था। उस समय ये गए हैं अमेरिका, और उस समय हिप्पीज का साम्राज्य था। हिप्पीज में एक बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट इनका कल्चर था कि ये नशा पान करते थे और अवांछित संबंध स्थापित करते थे। और इनका स्लोगन था कि डोंट बिलीव ए पर्सन हु इज एबव 30 ईयर ऑफ एज। 30 साल से ऊपर वालों को ये बूढ़ा मानते थे। और प्रभुपाद जी की इतनी पवित्रता थी और इतना कोमल स्वभाव था, इतना अच्छा, मतलब ये लोगों के हित के लिए बात करते थे। तो हिप्पीज ने इनको स्वीकार किया और इनके आदेश का पालन करना शुरू किया। तो 65 में ये अमेरिका गए थे। 1966 में इन्होंने इस्कॉन संगठन की स्थापना करी और भगवान का नाम लेकर के लोगों को बताया। और जो व्यक्ति अंग्रेज, जो बिना वो मदिरा के रह नहीं सकते थे, बिना मीट के रह नहीं सकते थे, उनको इन्होंने वैष्णव का सिद्धांत समझाया। और मीट मछली खान पान, नशा सेवन, ये सारा इन्होंने इनके कहने के मुताबिक और भक्ति के प्रभाव से उन्होंने सब बंद कर दिया। और जो हिप्पीज थे वो आज के दिन में हैप्पीज हैं। वो खुशी से भगवान का नाम का जप करते हैं और भक्ति करते हैं, कृष्ण भक्ति में लगे हुए हैं। इन्होंने पहले बैक टू गॉड हेड करके मैगजीन प्रकाशित किया था। और बीच में देख सकते हैं कि अंग्रेज के बहुत बड़े बड़े विद्वान थे, उनको ये भगवत गीता भागवतम के बारे में, भगवान के बारे में शिक्षण देते थे। और साइड में तीसरे चित्र में आप देख सकते हैं कि 120 से ज्यादा पुस्तकें इन्होंने मुद्रित करी हैं। तो हम प्रणाम करते हैं इस्कॉन राधा गोविंद मंदिर मैंगलोर के। ये जो विग्रह है मैंगलोर इस्कॉन में अवस्थित है। और हम लोग जो इसका एड्रेस है कोकोनट गार्डन रोड, कादरी टोलगेट, मैंगलोर, कर्नाटका। तो इस मंदिर के जो अध्यक्ष हैं नामनिष्ठा दास प्रभु जी। और नामनिष्ठा दास प्रभु जी बीटेक हैं और आईआईटी कानपुर से। और इन्होंने इस्कॉन से शिक्षा ग्रहण करी और इनकी इच्छा थी कि भगवत गीता सब लोगों को बताई जाए। तो पहले ये स्कूल कॉलेजेस में क्लास लेते थे, लेकिन जब से कोरोना हुआ था उस समय कॉलेज स्कूल बंद हो गए थे, तो इन्होंने भगवत गीता को ऑनलाइन प्रसारण शुरू करा था। तो अब तक 9 साढ़े 9 लाख लोगों को इन्होंने भगवत गीता पढ़ाया है। और ये जर्नी हम अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं। ये हमारा बैच 51वां है, मतलब 51 महीने से ये लगातार ये कक्षा चल रही है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 की। और ऐसे ही आप लोगों का सहयोग रहा, आप लोगों की इच्छा शक्ति हुई, आगे हम लोग ऐसे ही बढ़ते रहेंगे। तो ये हुआ मंदिर के बारे में, ये हुआ और हुआ इस्कॉन संस्था के बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं। मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं, बहुत छोटा सा इंट्रोडक्शन। मेरा नाम अरविंदाक्ष गोपेश दास है, जो मुझे गुरु महाराज ने नाम दिया है। ऐसे सांसारिक नाम मेरा अरविंद कुमार पाठक है। बेसिकली मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, कार्यरत हूँ। और भगवत गीता का जो कोर्स है प्रभु जी से हमने सीखा है। और एज ए सेवा मैं आप लोगों से ये चर्चा कर रहा हूँ। और
आपस में हम डिस्कस करके भगवान की वाणी को समझने का प्रयास कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं। तो हम देखते हैं कि कोई भी चीज को जानने के लिए पहले हमें उसका महत्व जानना होता है, ताकि हम जो जानना चाहते हैं उसका क्या इम्पोर्टेंस है। तो कुछ प्रोमिनेंट पीपल हैं, उनके अनुसार भगवत गीता का क्या, उनके बारे में क्या उनका मंतव्य है, देखते हैं। भगवत गीता एक महाकाव्य ग्रंथ है जिसमें हमारी सभी समस्याओं के उत्तर हैं। यह महात्मा गांधी द्वारा एक आध्यात्मिक शब्दकोश माना जाता था और यह पूरे विश्व के कई लोगों के लिए प्रेरणा की पुस्तक है। कई लोग इससे प्रेरणा लेते हैं, तो हम भी इसको जानने का प्रयास करेंगे, हमें भी कुछ ना कुछ प्रेरणा मिलेगी। गांधी जी कहते थे, जो लोग गीता का ध्यान करते हैं वे हर दिन ताजा आनंद और नए अर्थ प्राप्त करेंगे। अल्बर्ट आइंस्टाइन भगवत गीता के बारे में क्या बोलते हैं? जब मैं भगवत गीता को पढ़ता हूं और महसूस करता हूं कि भगवान ने इस ब्रह्मांड को कैसे बनाया है जो इतना शानदार है। आगे बोलते हैं, गीता एक विशाल ग्रंथ है। गीता के एक व्यवस्थित अध्ययन में, व्यवस्थित अध्ययन मतलब सिस्टमेटिकली अगर पढ़ें तो इसमें हमें 1 वर्ष लगेंगे, पूरे 12 महीने लगते हैं। इसलिए हम कृष्ण और अर्जुन के बीच विचारों के प्रवाह पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। हम भगवत गीता के एक एक श्लोक को नहीं देख रहे हैं, हम प्रवाह देख रहे हैं, अर्जुन और कृष्ण के बीच बातचीत में क्या प्रवाह बनता है। और इस कोर्स का उद्देश्य है गीता के गहन अध्ययन के लिए आपको तैयार करना। हमारा उद्देश्य मात्र इतना है कि आप भगवत गीता में क्या कुछ है आगे से पीछे तक में आप समझ सके और ओवरऑल क्या होता है इसमें ये जान सके। तो अब हम भगवत गीता के ऊपर चर्चा करेंगे। तो भगवत गीता का अर्थ होता है श्रीमद् भगवत गीता, इसका पूरा नाम है। तो श्रीमद् का अर्थ होता है बहुत ही सुंदर, और भगवत का अर्थ होता है भगवान के द्वारा, गीता का अर्थ होता है गीत। तो श्रीमद् भगवत गीता का अर्थ हुआ भगवान के द्वारा गाया गया सुंदर गीत। तो आपने देखा होगा, जब हम दुख से ग्रसित हो जाते हैं या कोई तकलीफ में आ जाते हैं, तब हम स्वाभाविक रूप से संगीत सुनना चाहते हैं। आज भी कोई कष्ट में होगा तो दुख भरे गाने सुनेगा। तो अर्जुन के जीवन में भी दुख आया तो अर्जुन ने कोई और गीत नहीं सुना, अर्जुन ने क्या सुना? भगवान का गाया हुआ सुंदर गीत। सामाजिक गाने या फिर बॉलीवुड, टॉलीवुड, हॉलीवुड, आज के दिन में बहुत सारे गाने होते हैं, लेकिन वो क्या होते हैं कि कुछ दिन तक तो उनका चलन चलता है, बहुत लोग सुनते हैं, लेकिन थोड़ा दिन के बाद में ये फीका पड़ जाता है, धीरे धीरे लोग ये ऊब जाते हैं। लेकिन ये जो भगवान के द्वारा गाया गया सुंदर गीत है, ये 5000 साल पहले भगवान कृष्ण ने अर्जुन को सुनाई थी। इसके बाद लोग तब से इसको, गाने को सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन ये एक ऐसा गीत है जिसमें लोग बोर नहीं होते। ये इसकी क्योंकि ये नवीनतम है, पुराना से पुराना है और नवीन से नवीन है, इसमें नयापन है। अर्जुन की माया को कृष्ण की व्यवस्था समझना होगा। यदि अर्जुन भ्रमित नहीं होते तो कृष्ण को भगवत गीता बोलने के लिए कोई आवश्यकता नहीं होती। अर्जुन भगवत गीता के स्पष्ट पहले श्रोता हैं, फिर भी भगवत गीता सभी के हित के लिए है। तो लोग कहते हैं अर्जुन भगवान कृष्ण के शुद्ध भक्त थे, तो फिर अर्जुन मोहग्रस्त कैसे हो गया? तो यह समझना होगा कि अर्जुन का मोह में पड़ना भगवान की एक व्यवस्था थी, भगवान का एक प्लान था। अगर वो मोह में नहीं पड़ते तो भगवान को भगवत गीता नहीं बोलना होता, और भगवत गीता अगर भगवान नहीं बोलते तो हम लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं होती, हमारे लिए ये ग्रंथ उपलब्ध नहीं हो पाता। तो भगवान ने ही उनको मोह में डाला था। दूसरा, कई लोग बोलते हैं भगवत गीता युद्ध के मैदान में क्यों बोली गई?
भगवान अगर चाहते तो अर्जुन को महल में बैठकर बता सकते थे या फिर वन में घूमते फिरते भी बता सकते थे, लेकिन हम देखते हैं कि भगवत गीता युद्ध भूमि में बोली गई। इसका क्या कारण है? तो पहला कारण है कि आपने देखा होगा जब भी कहीं पर युद्ध होता है, झगड़ा मारपीट होती है, तो सबका ध्यान उधर ही केंद्रित हो जाता है। जैसे रसिया यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, तो युद्ध में क्या चल रहा है सब कुछ जानने की रुचि सबको होती है और सारी मीडिया वहीं पर फोकस करती है, तो सबका ध्यान युद्ध की तरफ आकर्षित हो जाता है। तो महाभारत का युद्ध कोई दो देश के बीच का युद्ध नहीं था, छोटा मोटा युद्ध नहीं था, विश्व स्तर का युद्ध। सभी का ध्यान महाभारत के युद्ध की तरफ केंद्रित था। यहाँ तक कि देवी देवता जो थे वो भी महाभारत युद्ध की तरफ अपना ध्यान केंद्रित किए हुए थे। तो भगवान ने बिल्कुल सही समय चुना भगवत गीता बोलने का। तो जब सभी का ध्यान महाभारत युद्ध की तरफ था, तो भगवान ने भगवत गीता का प्रचार अर्जुन के माध्यम से दिया। आगे बढ़ते हैं, तो गीता के रहस्यवाद यात्रा शुरू करते हैं। आपका स्वागत है। महाभारत में 18 पर्व हैं और हमारे पुराण भी 18 हैं। युद्ध में 18 अक्षौहिणी सेना युद्ध लड़ी और युद्ध जो महाभारत का था वो 18 दिन चला। हमारा कोर्स भी 18 दिन का है और 18 अध्याय हैं भगवत गीता में। हम हर दिन एक एक अध्याय का पठन करेंगे। तो भगवत गीता के बारे में जो जानता है उससे हम सीखते हैं कि क्या भगवत गीता में है। हम जानेंगे भगवत गीता में क्या है। हमें सांसारिक ज्ञान से प्राप्त, ये जो भगवत गीता का ज्ञान है हमें सांसारिक ज्ञान से प्राप्त नहीं हो सकता। तो हम स्कूल जाते हैं, विद्यालय जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं, तो और पुस्तकें पढ़ते हैं। ढेर सारी पुस्तकें आपने भी पढ़ी होंगी। फिर हमें भगवत गीता क्यों पढ़े? तो भगवत गीता में ऐसा क्या है जो बाकी पुस्तकों में नहीं है, बाकी पुस्तकें जो हमें नहीं पढ़ाती। तो भगवत गीता में 5 मुख्य विषय हैं जो सांसारिक ज्ञान में नहीं पाए जाते। सबसे पहले भगवत गीता बताती है भगवान के बारे में। अगर कोई पूछे आपसे कि भगवान के बारे में क्या जानते हैं, तो बहुत सारे लोग बोलेंगे भगवान महान है, कोई बोलेगा कि भगवान दयालु है, कई लोग बोलेंगे भगवान बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। बस इतना ही लोग भगवान के बारे में जानते हैं। लेकिन भगवान क्यों महान है, कितने दयालु हैं और भगवान किस प्रकार दया करते हैं, भगवान कितने शक्तिशाली हैं, ये कौन बताएगा? हमें भगवत गीता बताती है। तो भगवत गीता में भगवान के बारे में पूर्ण जानकारी हमें मिलता है। भगवत गीता में ये भी बताया कि भगवान के बारे में और हम कैसे ज्यादा जान सकते हैं। तो पहला विषय है भगवत गीता का ईश्वर यानी भगवान। दूसरा विषय है जीवात्मा। तो हम जो हैं हम जीव हैं। हम वास्तव में कौन है? हम हाथ नहीं है, हम पैर नहीं है, हम आंख नहीं है, नाक नहीं है, बुद्धि नहीं है। हम क्या है? हम एक जीव है। हम इस प्रकृति में रहते हैं। तो तीसरा जो विषय है वो प्रकृति के बारे में है। प्रकृति कैसे बना हुआ है और प्रकृति में हम कैसे रहते हैं, प्रकृति के क्या नियम द्वारा हमारा बंधन में हम रहते हैं। तो मान लीजिए ये मेरा मोबाइल है, अगर मैं इसको छोड़ दूंगा नीचे तो कहाँ नीचे गिरेगा। तो नीचे क्यों गिरेगा? ये गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत है, न्यूटन्स लॉ है। तो न्यूटन ने इस नियम को ढूंढा, लेकिन बनाया किसने इस नियम को? ये नियम है प्रकृति का। तो नियम, प्रकृति के नियम द्वारा हम बद्ध हैं। तो इसी प्रकार जीवात्मा प्रकृति के नियम के अनुसार बंधन में है। प्रकृति के नियम के अनुसार उसे कार्य करना पड़ता है। तो प्रकृति के नियम किस प्रकार हम पर कार्य करता है, किस प्रकार हम प्रकृति के नियमों के ऊपर उठ सकते हैं, यह हमें कौन बताएगा? भगवत गीता बताएगा। तो इसके बाद भगवत गीता में चौथा विषय है काल। काल कैसे हमारे ऊपर कार्य करता है ये हम देखेंगे भगवत गीता में। और पांचवा विषय है कर्म। हम कैसे कर्म से बंधन ग्रस्त हो जाते हैं
ये भी हमें भगवत गीता बताने वाला है। तो ये 5 विषय के बारे में भगवत गीता हमें बताने वाला है। आगे बढ़ते हैं। भगवत गीता पढ़ने से पहले हम भगवत गीता के महत्व के बारे में पढ़ेंगे, तो उसकी महानता के बारे में चर्चा करेंगे। तो अभी हम भगवत गीता महत्व पढ़ेंगे, जो शंकराचार्य जी द्वारा रचित है। तो हमें नहीं पता कि कितने उपनिषद में क्या कुछ है, कितने पुराणों में क्या कुछ है, तो हमें लेकिन पुराण उपनिषद सब के बारे में कौन बता सकता है? जिसने इसका अध्ययन किया हुआ है। तो जगत गुरु शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य जो है, वो सारे वेद और सारे उपनिषद, सारे वैदिक वाङ्मय को जानते हैं, पढ़े हैं। तो वो भगवत गीता में क्या आप कहते हैं, वो हम थोड़ा देखेंगे। तो महिमा बताते हैं आदि शंकराचार्य जी, क्या बोलते हैं? गीता शास्त्रम इदम पुण्यम यह पठेत प्रयतः पुमान् विष्णु पदम अवाप्नोति भय शोकादिवर्जिता। भगवत गीता दिव्य साहित्य है। जो इसे ध्यान पूर्वक पढ़ता है और उसके उपदेश का पालन करता है, वह भगवान विष्णु का आश्रय प्राप्त करता है, जो कि समस्त भय तथा चिंताओं से मुक्त है। तो अभी हम सब चिंता में ग्रसित होते हैं। छोटे बच्चे, उनको क्या चिंता होती है? उनको खेलने की चिंता में होती है कि खेलने का समय मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, किस प्रकार खेलेंगे, खाने की उन्हें चिंता होती है। इसके बाद जब थोड़े बड़े होते हैं तो उनको पढ़ाई की चिंता होती है, बड़े हो जाते हैं तो और व्यस्त हो जाते हैं तो उनको नौकरी की चिंता होती है। इसके बाद जब गृहस्थ जीवन में आते हैं तो परिवार की चिंता हो जाती है। इसके बाद वृद्धावस्था में बीमारी की चिंता होती है और अन्य रोग से हम ग्रसित हो जाते हैं और फिर और ज्यादा हमें चिंता होने लग जाती है। तो पूरी जीवन हमारी चिंता में लगी रहती है। लेकिन यहाँ पर क्या बोला गया है? भगवत गीता जो पढ़ता है, भय शोकादि वर्जिता, यानी सारे भय और शोक से दूर हो जाता है। तो भगवत गीता की महानता यह है कि ये कौन बोल रहा है? आदि शंकराचार्य जी बोल रहे हैं। आगे हम देखते हैं। गीता अध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। यदि कोई भगवत गीता को निष्ठा तथा गंभीरता के साथ पढ़ता है, तो भगवान की कृपा से उसके सारे पूर्व दुष्कर्मों के फलों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो आज के दिन में हम दुष्कर्म या कुछ नहीं करें, लेकिन हमने पिछले जन्म में या आज से पहले क्या क्या किया है, हमें कुछ नहीं पता। उसका क्या फल होगा, हम कैसे उनको नलिफाई कर पाएंगे, हमें कुछ नहीं पता। तो अभी बात हुई थी कि कुछ लेकिन आदि शंकराचार्य क्या कहते हैं कि हम अगर गीता का अध्ययन करेंगे तो हमारे पुराने जो दुष्कर्म किए गए हैं हमारे द्वारा, जान करके या अनजाने में, उनसे हमें छुटकारा मिल जाता है। तो अभी बात हुई, कुछ कर्म क्या होते हैं? बहुत ही कुछ कर्म मंद होते हैं, धीरे धीरे होते हैं, उनका प्रभाव हमारे अगले जीवन पर पड़ सकता है। लेकिन भगवत गीता से क्या होता है? हम इन कर्मों से भी छुटकारा पा सकते हैं। क्या बोलते हैं शंकराचार्य जी? नैव सन्ति ही पापानि, पाप का फल नहीं रहता है। कब का? पूर्व जन्म कृतानि च, पूर्व जन्म में किया हुआ पाप का भी फल को ये खत्म कर देता है। तो आपने जो कर्म किया है, इससे आप बोलते हैं ना कि कर्म के फल से नहीं बचा सकता है, लेकिन भगवत गीता पढ़ करके आप कर्म के बंधन से मुक्त हो सकते हैं। ये कौन बोल रहा है? ये वो बोल रहे हैं जिन्होंने सारे शास्त्रों को पढ़ा है। हम तो नहीं बोल सकते, क्योंकि हमने तो इतनी नहीं पढ़ाई करी है, लेकिन शंकराचार्य जी बोल रहे हैं और ये सब शास्त्रों को जानते हैं, तो हमें इनके बात का भरोसा करना चाहिए। आगे क्या बोलते हैं? मलिनी मोचनम पुंसा जल स्नानम दिने दिने सकृत गीतामृत स्नानम संसार मलनाशनम। मनुष्य जन्म में
मनुष्य जल में स्नान करके नित्य अपने को स्वच्छ कर सकता है, लेकिन यदि कोई भगवत गीता रूपी पवित्र गंगा जल में एक बार भी स्नान कर ले तो वह भौतिक जीवन अर्थात भवसागर की मलिनता से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। आगे देखते हैं। गीता सुगीता कर्तव्या किम अन्य शास्त्र विस्तर या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्म विनिश्रिता। चूंकि भगवत गीता भगवान के मुख से निकली है, अतएव किसी अन्य वैदिक साहित्य को पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती। केवल भगवत गीता का ही ध्यान पूर्वक तथा मनोयोग से श्रवण तथा पठन करना चाहिए। केवल एक पुस्तक भगवत गीता ही पर्याप्त है, क्योंकि यह समस्त वैदिक ग्रंथों का सार है और इसका प्रवचन भगवान ने स्वयं किया है। तो शंकराचार्य जी बोल रहे हैं कि किसी अन्य शास्त्र को पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती। क्यों? क्योंकि कल युग में हमारे पास इतना समय नहीं है बाकी के शास्त्र हम पढ़ सके, लेकिन श्रीमद् भगवत गीता पढ़कर ही सारे शास्त्रों का निचोड़ प्राप्त कर सकते हैं। किम अन्य शास्त्र विस्तरय, कोई और शास्त्र की विस्तार से पढ़ने की आवश्यकता नहीं रह जाती। तो यहाँ बोला गया है भगवत गीता भगवान के मुख से निकला है। मुख पद्म विनिश्रिता, तो हमें पता है गंगा बहुत ही ज्यादा पवित्र मानी जाती है। क्यों? गंगा कहाँ से निकलती है? भगवान के चरण कमल से गंगा निकलती है। भगवान के चरण कमलों से निकली हुई गंगा इतनी पवित्र हो सकती है, तो भगवान के मुख कमल से निकली हुई भगवत गीता कितनी पवित्र होगी। वैसे भगवान के सारे अंग दिव्य हैं, जैसे पैर है वैसे मुख है, लेकिन मुख का स्थान तो पैर से तो ऊपर ही होता है। इसलिए गंगा जल की जो महिमा है भगवत गीता की, उससे ज्यादा महिमा कही जाती है। आगे बोलते हैं। भारतामृत सर्वस्व विष्णुवत्राद विनिश्रितम गीता गंगोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। जो गंगा जल पीता है वह मुक्ति प्राप्त करता है, त्यों उसके लिए क्या कहा जाए जो भगवत गीता का अमृत पान करता है। भगवत गीता महाभारत का अमृत है और इसे भगवान कृष्ण अर्थात मूल विष्णु ने स्वयं सुनाया है। तो जहां पर शंकराचार्य जी भगवत गीता की तुलना, बहुत सुंदर तुलना करते हैं भगवत गीता की, जो हम यहाँ पे आगे समझेंगे। क्या बोलते हैं? सर्व उपनिषदो गाओ दुग्ध गोपाल नंदन पार्थ वत्स सुधीर भोक्ता दुग्ध गीता अमृतम महत। यह जो गीता उपनिषद है, उपनिषद कई है, तो ये गीता को भी उपनिषद की संज्ञा दी गई है। यह गीतोपनिषद भगवत गीता जो समस्त उपनिषदों का सार है, गाय के तुल्य है। उपनिषद जो है वो गाय के तुल्य है। सारे उपनिषद 108 मुख्य उपनिषद हैं और ऐसे अनगिनत उपनिषद हैं। तो सारे उपनिषदों को की तुलना गाय से की है और ग्वाल बाल के रूप में विख्यात भगवान कृष्ण इस गाय को दूह रहे हैं। तो गाय पालने का काम करता है, कौन करता है? ग्वाल बाल करते हैं। तो इस गाय को दूह रहे हैं। अर्जुन बछड़े के समान है। गाय का जब तक बछड़ा उसके थन को मुंह लगने लगाता है, गाय 1 ग्राम भी दूध नहीं देती है। तो अर्जुन बछड़े के समान है और जो ग्वाला है वो भगवान कृष्ण ग्वाला के रूप में है और सारे उपनिषद गाय के तुल्य है। और तो सारे विद्वान और शुद्ध भक्त भगवत गीता के अमृतमय दूध का पान करने वाले हैं। तो गाय का जो एसेंस है, जो मेन चीज है, वो क्या है? रस क्या है? दूध है। तो दूध, ये जो वैदिक भांग में है, जो उपनिषद है, इसको गाय के बारे में बताया गया और गाय का जो सम्स एंड सब्सटेंस क्या है? दूध है। भगवत गीता उस सारे उपनिषदों का सार है।
ये बता रहे हैं। तो सारे वैदिक शास्त्र हैं वह गाय के समान, और गाय का निचोड़ क्या है? उसका दूध। इसका जो भगवत गीता है वह क्या है? शास्त्रीय शास्त्रों का निचोड़ है। और यहाँ पर आगे क्या बोला गया है कि ग्वाल बाल के रूप में विख्यात भगवान श्री कृष्ण इसको दूह रहे हैं। अभी क्या होता है, गाय का दूध निकालने के लिए, निचोड़ निकालने के लिए ग्वाला की आवश्यकता होती है। इस प्रकार भगवान क्या कर रहे हैं? ग्वाले के रूप में यानी वैदिक साहित्य का निचोड़ भगवत गीता हमें दे रहे हैं। आगे बोलते हैं आदि शंकराचार्य जी। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देव देवकी पुत्र एव, एको मंत्र तस्य नामानि यानि, कर्माप्य एकम तस्य देवस्य सेवा। आज के युग में लोग एक शास्त्र, एक ईश्वर, एक धर्म और एक वृत्ति या अर्थात कार्य के बारे में चर्चा करते हैं। तो सारे विश्व के लिए केवल एक शास्त्र क्या हो? भगवत गीता हो। और सारे विश्व के लिए एक ईश्वर कौन? देवकी पुत्र श्री कृष्ण। एक मंत्र, एक प्रार्थना हो, उनके नाम का कीर्तन, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और एक ही कार्य हो, भगवान की सेवा। तो ये 7 श्लोकों में बताया था आदि शंकराचार्य जी ने कि भगवत गीता की महिमा। तो अब हम भगवत गीता आरंभ करते हैं। शीर्षक है भगवत गीता का पहला अध्याय का, अर्जुन विषाद योग। तो अर्जुन का विलाप है। शुरू करते हैं। पहला श्लोक है, धृतराष्ट्र उवाच। धृतराष्ट्र बोल रहे हैं, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तो जैसे भगवत गीता यथारूपा पढ़ते हैं तो इसमें एक भूमिका है। तो भूमिका में क्या है कि भगवत गीता में क्या कुछ लिखा है, कहाँ से कैसे लिखा है, प्रभुपाद जी ने वो बताया है। लेकिन भगवान जो भगवत गीता बोलते हैं, वेद व्यास जी ने भगवत गीता जो लिखी है, तो उसमें ये जो चैप्टर 1 है, ये भूमिका के तौर पे लिखा है, ये प्रिल्यूड के तौर पे लिखा है कि ये सेटिंग द सीन है। कोई भी ज्ञान देने के पहले एक भूमिका होती है कि क्या कुछ है। तो इस चैप्टर में कहानियां हैं, बहुत सारे कथाएं हैं, जैसे माल मसाला ये सब डाला हुआ है। चैप्टर 2 से हमारा मेन सिद्धांत प्रारंभ होएगा। तो इसमें कथाएं हैं, कहानियां हैं, तो हम समझने का प्रयास करते हैं। धृतराष्ट्र ने कहा, धृतराष्ट्र कौन है? राजा है। क्या कहता है, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। अब बड़ा ऑब्वियस प्रश्न है। कोई व्यक्ति गया को भूख लगी हो, या और कोई कहीं गया हुआ है, किसी के घर गया हुआ है या कोई मंदिर गया हुआ है, उसको भूख लगी है, उसके सामने कोई भोजन रख देता है और कोई पूछे कि उसने क्या किया, तो ये तो बड़ा दमसा क्वेश्चन है। भाई, मालूम है कोई आदमी भूखा है, उसके सामने भोजन का प्लेट लगा हुआ है, तो वो खाना खाएगा। सेम वे, जब कौरव और पांडव युद्ध करने के लिए गए हैं और युद्ध स्थल में पहुंच गए हैं, तो वो युद्ध ही करेंगे। लेकिन क्या सोच करके धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं कि उन्होंने क्या किया। तो कई लोग बोलते हैं भगवत गीता के पहले श्लोक में धृतराष्ट्र ने बोला। ऐसा क्या है इस श्लोक में जो कि इतना महत्वपूर्ण है, इसकी हम चर्चा करेंगे। तो ये श्लोक क्यों महत्वपूर्ण है? यहाँ पे धृतराष्ट्र बोल रहे हैं, मामका पांडवास चैव, मेरे और पांडु के पुत्रों ने। अब हम देखेंगे धृतराष्ट्र के बारे में, तो हम समझेंगे धृतराष्ट्र और पांडु वे दोनों भाई हैं।
राज्य जो मिलता है बड़े भाई को मिलता है, परंतु धृतराष्ट्र जन्म से अंधा है। राजनीति के नियम के अनुसार अंधे व्यक्ति को राजा नहीं बनाया जा सकता है, तो इसके बाद अगर कोई और भाई है तो उसको राज्य दिया जाता है। तो दूसरे भाई इनके हैं पांडु, तो उनको राज्य दे दिया गया। तो अब धृतराष्ट्र जो है ये राज्य से इतने ज्यादा अटैच्ड हैं कि जब पांडु अपने कहीं बाहर में जाते हैं तो ये धृतराष्ट्र अपना मुकुट पहन करके थ्रोन पे ये राजगद्दी पर बैठ जाते हैं। जब ने देखा पांडवों ने कि इनकी इच्छा बहुत ज्यादा है, आसक्ति है इनको सिंहासन से, तो पांडु जानबूझ करके राज्य से बाहर रहते थे। चाहे तो वो तीर्थ यात्रा करने जाते थे या फिर वो युद्ध करने जाते थे, दूसरे राजा के ऊपर में चढ़ाई करके अपने राज्य का विस्तार करने, और राजधानी में वो कम रहते थे। और धृतराष्ट्र जो है केयर टेकर राजा बने बैठते रहते थे। अब और इनकी अब क्या हुई कि इनको लगने लगा कि अब मैं तो अंधा हूं, मैं नेत्रहीन हूं, मैं राजा नहीं बन पाया, लेकिन आगे मेरा जो पुत्र होगा वो राजा बनेगा। जब वो राजा बनेगा तो फिर अभी मेरे को भाई मेरे को सिंहासन दे के रखता है, बाद में मेरा पुत्र जब राजा बन जाएगा तो भी मैं सिंहासन पर बैठा रहूंगा। तो इनको सिंहासन से बहुत ज्यादा लगाव था, इसलिए इनको धृत धृत मतलब जो पकड़ के रखता है राष्ट्र को। तो इनको पांडु के पुत्रों से ईर्ष्या होती थी। क्यों? क्योंकि वो उनको लगता था कि मेरे पुत्र राजा ना बन के ये पांडु जो पुत्र हैं वो राजा बनेंगे, इसलिए उनको अपने पुत्रों को तो वो कौरव कह रहा है। कौरव क्या है? कुरुवंश। कुरुवंश क्या? ये डायनेस्टी है। तो कुरु कौन है? इनके फोर फादर हैं। जब धृतराष्ट्र के फोर फादर कुरु हैं इसलिए ही कौरव हैं, तो ये पांडु के पुत्र भी कौरव ही हुए। लेकिन इनके अंदर जो भेदभाव थी मेरे और पराये की जो भावना है, इसलिए क्या बोलते हैं? मामकः पांडवाश्चैव, मेरे और पांडव के पुत्रों ने, यानी धृतराष्ट्र के पुत्र को वो अपना पुत्र मानता है, अपना उनको डायनेस्टी देता है, कौरव कहता है, और पांडव के पुत्रों को पांडव बोलता है। तो इससे इनकी मन स्थिति का पता चलता है। तो ये सिर्फ नेत्रहीन नहीं है भौतिक स्तर में, ये आध्यात्मिक रूप से भी नेत्रहीन है। तो इस संसार में जितनी भी समस्याएं हैं उनकी जड़ क्या है? वो जड़ है मैं और मेरे की भावना। मैं और मेरे की भावना जब तक रहेगी वही संसार में सभी समस्याओं का जड़ है। तो यह हमें भगवत गीता का पहला श्लोक सिखाता है। हम देखें बाली और सुग्रीव के बीच में भी युद्ध हुआ। क्यों? वो मैं और मेरे की भावना की वजह से। बाली चाहता था कि मैं भोग करूं राज्य का, और सुग्रीव की पत्नी को भी उसने अपने साथ ले लिया था। इस प्रकार रावण के बीच और भगवान श्री राम के बीच में युद्ध हुआ। क्यों? क्योंकि रावण की भी भोग की कामना थी। उसने क्या किया? उसने सीता माता का अपहरण कर लिया। तो संसार में जितनी भी समस्याएं हैं, जितने भी झगड़े हैं, जितने भी युद्ध हैं, उनका जो जड़ है मैं और मेरे की भावना। तो यह हमें भगवत गीता का पहला श्लोक सिखाता है। हम आगे बढ़ते हैं। महाभारत में वर्णित धृतराष्ट्र संजय की वार्ताएं इस महान दर्शन के मूल सिद्धांत का कार्य करती हैं। माना जाता है कि इस दर्शन की प्रस्तुति कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में हुई, जो वैदिक युग से पवित्र तीर्थ स्थल रहा है। इसका प्रवचन भगवान द्वारा मानव जाति के पथ प्रदर्शन हेतु तब किया गया जब वे इस लोक में स्वयं उपस्थित थे। आगे बढ़ते हैं। श्लोक संख्या 2 और 3 अनुवाद पढ़ते हैं। संजय ने कहा, हे राजन, पांडुपुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना को देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे। बोल अब हमने देखा धृतराष्ट्र कैसे देखता है। वो मेरे और पांडव दो दो डायनेस्टी सोचता है। वो अपना परिवार नहीं बोलता है, ऐसा नहीं बोलता है कि मेरे पुत्रों ने और मेरे भतीजों ने क्या किया। वो बोलता है कि मेरे पुत्र और पांडव के पुत्रों ने क्या किया। जैसे कोई पहले
कोई कंबाइंड फैमिली होता था तो दो चार भाई होते थे, भाई के बच्चे होते थे, तो कोई बाहर से आता था तो उसको ऐसे नहीं बताते थे ये मेरा बेटा है इससे मिलिए, ये मेरे भाई का बेटा है, ये छोटे भाई का बेटा है, ये बड़े भाई का बेटा है, ये मेरी बहन के बेटे हैं। कैसे बोलते थे, ये मेरा बेटा है, ये मेरा भतीजा है, ये मेरा भांजा है, ताकि ये सारे जो रिश्ता है ना वो डायरेक्ट पता लगती थी, ये मेरा भतीजा है, समझ में आ जाता है कि ये मेरे बेटे जैसा ही है लेकिन भाई का बेटा है। तो ये डायरेक्ट रिलेशन होता था। यहाँ पे ये इनडायरेक्ट रिलेशन बता रहे हैं, तो इससे हमें धृतराष्ट्र की मेंटेलिटी, धृतराष्ट्र का दृष्टिकोण पता लगा। वैसे ही हम दुर्योधन का दृष्टिकोण देखते हैं, क्या बोलता है, हे राजन। संजय बोलते हैं, प्रश्न पहले धृतराष्ट्र ने किया था तो उसका जवाब दे रहे हैं क्या, हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना को देखकर राजा दुर्योधन, दुर्योधन को भी राजा बोलते हैं, अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे। तो संजय भली बात ही समझ गया कि इनकी इच्छा है, कहीं ये घबरा रहे हैं कि ये जो धर्म क्षेत्र है, कुरुक्षेत्र क्या है, धर्म क्षेत्र है, तो जैसा क्षेत्र होता है उसका वैसा प्रभाव होता है। जैसे धर्म का क्षेत्र है वहां पे धार्मिक लोग का उत्थान होगा, अधर्मियों का नाश होगा। धृतराष्ट्र को मालूम है कि हमारे जो पुत्र हैं सब अधार्मिक हैं, तो इनका तो वहां पे कुछ दाल गलने वाला है नहीं, लेकिन जो पांडु के पुत्र हैं वो सब धार्मिक हैं। तो धर्म क्षेत्र है इसलिए धर्म को यहाँ पे अनुकूलता मिलेगी, उन लोगों का अच्छा होगा, और हमारे जो पुत्र हैं इनकी तो पिटाई होने वाली है वहां पे। और साथ में ये भी सोच रहा है कहीं ऐसा ना हो कि वो धर्म का स्थल है, वहां जाकर के हमारे पुत्र और हमारे भाई के पुत्रों में जाकर समझौता ना हो जाए। तो ये उनको डाउट है, इसलिए पूछते हैं वो क्या किया है। संजय भी समझ रहे हैं कि राजा क्या पूछना चाहता है, उसको उन्हीं की तरफ जवाब देता है कि आप इस कंफ्यूजन में नहीं रहिए, धर्म का आपके बेटे के ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। जैसे आप अंधे हैं, आपको भी आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, आपके बेटे में भी सारा गुण आपका ही है। वो जाकर के बात कर रहा है, युद्ध के बारे में बात कर रहा है, वो कोई धर्म का बात करने नहीं गया। क्या बोलते हैं, हे आचार्य, कौन बोलता है, दुर्योधन बोलते हैं, किसको, अपने आचार्य को। क्या बोलते हैं, हे आचार्य, पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखें जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया। तो दुर्योधन भाई साहब ये परेशान तो हो जाते हैं इतना बड़ा युद्ध का क्षेत्र, ये पांडवों की सेना को देख करके, लेकिन ये एज ए डिसाइपल गुरु को ये बोल सकते थे कि गुरुदेव, हमने प्लान किया था कि जो पांडु हैं उनके पास बहुत थोड़ी सी सेना होगी, लेकिन ये तो बहुत बड़ा सेना का झुंड लेकर के आ गए हैं, अब तो हमारे को दिक्कत होगी, इनको कैसे मारेंगे, थोड़ा आप हमें सलाह दीजिए, हमें कुछ बताइए, आपने हमें पढ़ाया भी है कैसे युद्ध करना होता है, तो अभी भी कुछ बता दीजिए। लेकिन ये क्या पूछ रहे हैं, इनके पूछने का तरीका देखें, हे आचार्य, पांडु पुत्र के विशाल सेना को देखें जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया। अब कोई बोलता है ऐसे कि उनके पुत्र ने, द्रुपद के पुत्र ने, द्रुपद के पुत्र का क्या नाम है नहीं मालूम था इनको, इनको भली भांति मालूम था, द्रुपद के पुत्र का नाम था धृष्टद्युम्न, जो इनके साथ युद्ध कला सीखे थे, इनके क्लासमेट थे। लेकिन ये कैसे बोल रहे हैं, द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है, ये द्रुपद के पुत्र को तो समझदार बता रहे हैं, अपने गुरु को बेवकूफ बता रहे हैं। इसमें एक कथा आती है, क्या आती है कि द्रोण और द्रुपद जो धृष्टद्युम्न के पिताजी थे, वो दोनों पहले मित्र होते हैं, बाद में उनमें आपस में शत्रुता हो जाती है। जब ये शत्रु हो जाते हैं तो एक बार की बात ने, एक बार ऐसा होता है कि द्रोण, गुरु द्रोण जाते हैं कुछ मांगने के लिए द्रुपद के पास में, बोलते हैं कि मित्र मुझे ये चीज चाहिए। तो द्रुपद नाराज हो जाते हैं कि तुम ब्राह्मण हो, गरीब हो, और मैं राजा हूं, और तुम मेरे को मित्र क्यों बोले, आप मुझसे दान ले सकते थे, तो मित्रता की बात आपने करके
जिनसे नाराज हो जाते हैं। फिर क्या होता है कि ये गुरु बन जाते हैं कौरव और पांडव के, और जब इन्होंने शिक्षा दे दिया तो इन्होंने पांडवों को बोला कि आपका परीक्षा है, आपको युद्ध करना है द्रुपद के साथ में, क्योंकि हमारा उससे झगड़ा हो गया है। द्रुपद को के सेना को आप जीतिए, आप राजपूत हैं, आप राजा के पुत्र हैं, आपको युद्ध करने की कला हमने सिखाई है, और कला का परीक्षण कैसे होता है, युद्ध में होती है। तो आप युद्ध करिए और द्रुपद को हराइए। अर्जुन जाते हैं, द्रुपद को हरा देते हैं और उनको बंदी बना करके लेके आते हैं और डाल देते हैं ये अपने गुरु के चरणों में। तब द्रोण बोलते हैं कि तुम हमारी मित्रता किए थे पहले, बाद में जब मैं तुमसे कुछ मांगने गया तो तुमने हमसे शत्रुता कर ली, तुम मुझे मित्र के रूप में नहीं पहचानते हो, अच्छी बात है, मैं तुम्हें मित्र के रूप में पहचानता हूँ, और मैंने आपको आधा अपना राज्य देता हूँ, क्योंकि मेरा शिष्य जीत करके मेरे को गिफ्ट कर दिया आपका राज्य, तो ये तो मेरा हो गया, लेकिन मैं मित्रता के नाते आपको आधा राज्य वापस देता हूँ। तो कोई भी क्षत्रिय किसी को अगर दान किया जाए तो उसके अभिमान को चोट पहुंचती है। तब द्रुपद ने एक यज्ञ करते हैं, यज्ञ से वो यज्ञ देवता से पुत्र की कामना करते हैं, तो एक पुत्र और एक पुत्री उनको प्राप्त होती है। पुत्र का नाम धृष्टद्युम्न है और पुत्री का नाम द्रौपदी है। द्रौपदी भी उस यज्ञ कुंड से आई थी, और जब इनका पुत्र होता है तो ये जाते हैं द्रोणाचार्य, क्योंकि वो उस समय सबसे बड़े विद्वान द्रोणाचार्य जी होते हैं, और द्रोणाचार्य को बोलते हैं अपने पुत्र को शिक्षा देने के लिए। द्रोणाचार्य को पता है कि ये मेरे मृत्यु का कारण बनने वाला है, लेकिन जब शिक्षा देने की परंपरा है, जब बात है, तो उस समय ये बिना देखे कि इसका इंटेंशन क्या है, ये मुझे मारेगा, बोले कि ठीक है, ये मैं आपके बच्चे को पढ़ाऊंगा। धृष्टद्युम्न को इन्होंने शिक्षा दिया है, ये उनके कैरेक्टर के प्योरिटी का पक्ष है। लेकिन चूंकि दुर्योधन है, ये डिप्लोमेट है, इसके हिसाब से ये कह रहा है कि अगर आपने पढ़ाया नहीं होता तो ये हमारे को तकलीफ वाला काम नहीं होता, और ये व्यक्ति पांडवों की सेना को सुसज्जित किए हुए है। ये दृष्टिकोण है। अब गुरु का अपमान, अपना काम कैसे निकलता है, ये चीज गुण इनके अंदर भरे हुए हैं। तो ये डिप्लोमेसी ऑफ दुर्योधन अभी हम देख रहे हैं। इसके पहले डुप्लिसिटी ऑफ धृतराष्ट्र हमने देखी थी। बोल कुछ रहे हैं, उसका मीनिंग कुछ और है। आगे चलते हैं श्लोक संख्या 12 में। तब कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी तथा वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर में बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। अब देख रहे हैं कि दुर्योधन परेशान है, गुरु के पास गया है, गुरु को ऐसा कुछ कह रहा है कि देखिए उसके बुद्धिमान आपके शिष्य ने कैसे किया है। तो अगला अब दुर्योधन को समझाने की बारी आती है। बड़े यहाँ पे भीष्म पितामह है, भीष्म पितामह समझ गए हैं ये किसी की सुनता है नहीं, हमने बहुत सिखाने की समझाने की कोशिश करी है, इसका कोई लाभ नहीं है, ये उतावला हो रहा है युद्ध के लिए। तो इन्होंने क्या किया, एक शंख अपना बजाया उच्च स्वर से, सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले, कि इसको खुश करने का एक तरीका है, बिगुल बजा दिया जाए, शंखनाद किया जाए और युद्ध प्रारंभ कर दिया जाए। तो भीष्म पितामह ने युद्ध का ऐलान कर दिया। जब एक तरफ से युद्ध का ऐलान हुआ तो दूसरी तरफ से हमारे जो हीरो हैं भगवान कृष्ण यहाँ प्रकट होते हैं। कैसे बोलते हैं, ततः श्वेतैर्हैर्युक्ते महति चन्दने स्थितौ माधवा पांडवाश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदग्मतु। दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। देखिए भक्तों का दृष्टिकोण क्या है। अभी तक हम देख रहे थे अर्जुन, दुर्योधन बोल रहा था, दुर्योधन क्या क्या बोल रहा था, दुर्योधन बोल रहा था ये है वैसे है, इसके साथ है, वो अच्छा है वो बुरा है, उसकी दृष्टिकोण ये है। अब भक्त बोलना शुरू किए। भक्त कैसे बोल रहे हैं,
दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों के द्वारा खींचे जाने वाले, डिटेल देखिए, रथ भी दिख रहा है, घोड़े दिख रहे हैं, घोड़े का रंग भी दिख रहा है, और विशाल रथ पे कौन कौन है? कृष्ण और अर्जुन अपने अपने दिव्य शंख बजाए। तो जब भी भगवान जहां जाते हैं भक्त के साथ जाते हैं, भक्त जहां जाता है भगवान के साथ जाता है, भक्त के हृदय में भगवान हमेशा होते हैं, और भगवान भक्त को कभी भी नहीं छोड़ते। भगवान का इंट्रोडक्शन कैसे है? माधव पांडवाश्चैव, माधव और पांडव के साथ। और क्या कहते हैं दोनों? जैसे भीष्म पितामह ने शंख बजाई थी, ये दोनों व्यक्तित्व ने भी शंख बजाया। आगे बोलते हैं, अथा व्यवस्थिता दृष्ट्वा धातराष्ट्रार्कपि ध्वज प्रवृते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडव ऋषिकेशम तदा वाक्यम इदमाह महीपते। उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडव पुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से वचन कहे। तो जैसे ही युद्ध करने के लिए उद्यत होता है, प्रयास करता है, और धृतराष्ट्र के पुत्रों को दूसरे साइड में देखता है, तो वो भगवान कृष्ण से कुछ बात कहता है। क्या कहता है? अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चले, जिससे मैं वहां युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शास्त्रों के इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। तो क्या होता है कि वो बोलता है कि मैं किसको किसके साथ में युद्ध करना है, मैं उसको देख सकूं, आप कृपया करके मेरे रथ को उनके बीच में ले चले। तो जैसा ही वो दोनों के बीच में आता है, फिर उसकी प्रतिक्रिया होती है। अब आगे देखते हैं। अर्जुन ने वहां पर दोनों पक्षों के सेनाओं के मध्य में अपने चाचा, ताऊओं, पितामहों, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों और शुभ चिंतकों को भी देखा। ये नहीं बोल रहा है कि कौरवों के पितामहों को देखा, कौरव के मामा को देखा, कौरव के भाई को देखा, कौरव के पुत्र को देखा। क्यों? क्योंकि इनकी दृष्टिकोण तो सब अपना है। ये कौरव को भी अपना भाई मानते हैं, कौरव के मामा को अपना मामा मानते हैं, कौरव के गुरु को अपना गुरु मानते हैं, कौरव के ससुर को अपना ससुर मानते हैं, कौरव के मित्र को अपना मित्र मानते हैं। तो ये सबको देख करके कुछ भावना आती है अर्जुन के जेहन में। वो क्या बोलते हैं अर्जुन, ये हम आगे देखते हैं। दृष्ट्वेम स्वजनम कृष्णायुयुत्सो समुपस्थितम सीदन्ति मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यते। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले मित्र और संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुख सूखा जा रहा है। तो ऐसी अवस्था कभी हमारे बीच में हमारे में हुई है? कभी हमारा अंग कांप रहा हो, मुख सूखा जा रहा हो? तो ये अवस्था कैसी होती है? ये अवस्था होती है जब हम अत्यधिक भयभीत हो जाते हैं, जब हमें मार का डर हो जाता है, हम हमारी प्रतिष्ठा का डर हो जाता है। तो क्या अर्जुन डर डर गया था युद्ध को देख करके, इन लोगों को देख करके? कोई बताना चाहेगा? नहीं, नहीं, अर्जुन डर नहीं गया था। क्यों? अर्जुन सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर था, उससे बड़ा धनुर्धर पृथ्वी पे कोई नहीं था, तो इसको डरने की कोई बात नहीं थी। लेकिन ये सब जो कलुषियां हैं, जो सिम्टम है, अगर किसी व्यक्ति को दूसरे के मरने से भी करुणा अगर हो जाए तो भी यही सिम्टम प्रकट होते हैं। तो इसको करुणा हुई कि इतने लोग मारे जाएंगे, बहुत इतने लोगों को मारने का मर जाएंगे, तो क्या होगा इनका आगे का जीवन, इनके बच्चों का क्या होगा, इनकी पत्नी का क्या होगा? ये सोच करके इनका अंग कांपने लग गया और इनका मुख सूखा जा रहा है। इनको अत्यधिक करुणा होती है कौरवों के सेना को देख करके।
और क्या बोलते हैं ये, हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से ना तो मुझे कोई अच्छाई दिखाई देती है और ना इससे किसी प्रकार के विजय के, राज्य या सुख की इच्छा रखता हूं। अब जाइए, मैं आ रहा हूं। तो पहला कारण, इनको युद्ध करने के लिए इनका मन नहीं बन रहा है। किस लिए? पहला कारण, इनको करुणा लग रहा है, इनको दया आ रही है। दूसरा कारण, कोई ये कहते हैं कि कोई भी कार्य करने के लिए कुछ तो लाभ होना चाहिए, लेकिन मुझे कोई लाभ, कोई अच्छाई नहीं दिखती विजय और राज्य के सुख की। मैं इससे किसी प्रकार की विजय और राज्य के सुख की इच्छा नहीं रखता हूं। मेरे को युद्ध में कोई लाभ नजर नहीं आ रहा है। आगे बोलते हैं, हे गोविंद, हमें राज्य सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम इन्हें चाहते हैं वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले या अन्य सारे संबंधी अपना धन और प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूंगा? भले ही ये मुझे क्यों न मार डाले, हे जीवों के पालक, मैं इन सब से लड़ने को तैयार नहीं हूं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोग क्यों ना मिलते हो। इस पृथ्वी की बात ही छोड़ दें, भला धृतराष्ट्र के पुत्र को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। तो देखिए क्या बोल रहे हैं कि ये पृथ्वी तो छोड़ दीजिए, मुझे तीनों लोग अगर मिलते हो तो भी हम अपने रिश्तेदारों को मारना नहीं चाहेंगे। तो आज के दिन में हम क्या, हमारा दृष्टिकोण क्या होता है, हम क्या देखते हैं, हमें एक बड़ा घर मिल जाएगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, एक बड़ी गाड़ी मिल जाएगी तो मैं खुश हो जाऊंगा। तो यहाँ पे ये पूरा पृथ्वी मिल रहा है और ये कह रहे हैं कि मुझे अगर तीनों लोक भी मिल जाए ना तब भी मैं इनको नहीं मारना चाहता। मतलब तीनों लोगों की जो संपदा है, धन वैभव है, वो हमें खुशी नहीं दे सकती। तो हमारे पास तो है नहीं, इसलिए हम तो प्रयास करते रहते हैं। जिसके पास है उनके बारे में उनकी बात सुनिए। वो क्या कर रहे हैं, हमें और भी पूरी पृथ्वी मिल जाए, तीनों लोक हो जाए, मिल जाए तो भी मैं युद्ध करने के लिए तैयार नहीं हूं, अपने संबंधियों को मारने की इच्छा नहीं करता मैं। ये दृष्टिकोण है एक व्यक्ति का, एक सत्वगुण में लगा हुआ व्यक्ति का, जो शुद्ध, जो सत्व गुण में है, जो सब चीज को अच्छी तरह देखता है, जिसके दृष्टिकोण ठीक है, ठीक सी है, उसका ये दृष्टिकोण है। ये क्या बोलता है, कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाएगी, इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाएगा। कुल की परंपरा नष्ट हो जाएगी। जब पिताजी मर जाएंगे तो बच्चे को क्या अच्छा है क्या बुरा है बताने वाला कोई नहीं बचेगा और उनकी परंपरा खराब हो जाएगी। हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और अस्तित्व के पतन से वृष्णिवंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं। जब मेल मेंबर मर जाएंगे तो फीमेल रह जाएंगी, उनको कोई गलत रास्ते पे ले जाएगा और उससे क्या होगी, जो संतानें होगी अवांछित संतानें होंगी, तो कुल परंपरा नष्ट हो जाएगा। ये इनको भय है। आगे क्या बोलते हैं, शंकरो नरकायैव कुलग्नानां कुलस्य च पतन्ति पीतरो योषा लुप्त पिंडोदक क्रिया। अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए, पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुल के पुरखे पितर लोग गिर जाते हैं क्योंकि उन्हें जल और पिंड दान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं। बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो इस धरती पे जो लोग हैं वही डिस्टर्ब नहीं होंगे जिनकी मृत्यु हो चुकी है। जो नरक में जगह है उनको भी परेशानी होगी, उनको पितर लोग जो पुरखे हैं पहले जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनको भोजन और पानी, पिंड और जल देने वाला कोई नहीं रहेगा। तो ये जो अर्जुन है उनकी भी चिंता करते हैं जो जिनकी मृत्यु हो चुकी है। संजय कहते हैं,
एवं उक्त्वा अर्जुन शंखे रथोपस्य उपाविशद विसृजं ससरं चापम शोक संविघ्नमादस। संजय ने कहा, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष और बाण एक ओर रख दिया और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गया। इसी के साथ ही हमारा ये आज का सत्र समाप्त हो जाता है। तो ध्यानपूर्वक श्रवण करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमने अभी तक देखा कि धृतराष्ट्र का दृष्टिकोण क्या है, वो डुप्लिसिटी है, वो देखता कुछ है, जानना कुछ चाहता है, बोल रहा है कि क्या हुआ, लेकिन उसकी इच्छा है कि वो दोनों में समझौता नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर समझौता हो जाएगा तो फिर धृतराष्ट्र राजा बन जाएगा, हमारे बेटे को युद्ध राज्य नहीं मिलेगा, उसको भय है। दूसरा दुर्योधन, दुर्योधन डिप्लोमेसी दिखाता है कि कैसे किसी का इंसल्ट हो, कुछ हो, लेकिन किसी सबको आवेशित कर दिया जाए और युद्ध में हमारा जीत होना चाहिए। किसी का दिल टूटता है तो टूटे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। डिप्लोमेसी दुर्योधन की। और अर्जुन के दृष्टिकोण में हमने देखा कि पहला कारण ये बताता है कि मुझे करुणा हो रही है, मुझे दया आ रही है, इसलिए मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, मैं इतने लोगों को नहीं मारना चाहता, युद्ध करने से हमें कोई लाभ नजर नहीं आती, इसमें पारिवारिक परंपराएं नष्ट हो जाएंगी, हमें पाप लगेगा, ये सब चीजों को देखता है। तो ये 4 बिंदु की बात करी है, ये दृष्टिकोण है अर्जुन का। अब कौन सा दृष्टिकोण अच्छा है, कौन सा बुरा है, इसके बारे में भगवान कल बताएंगे। तो किसी का कोई प्रश्न हो तो ले सकते हैं, आप लोग अपने हैंड रेस कर सकते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाँ, तो आप लोग हैंड रेस कर सकते हैं, किसी का कोई प्रश्न हो आज के अध्याय के बारे में तो। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न नहीं है? ठीक है, किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो क्लास को विराम देंगे यहीं पे। पहला जो श्लोक है उसको याद करने का प्रयास करिए आप लोग। जो जो याद करेंगे कल हम उनसे सुनेंगे और हम कल चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। तो वैष्णव प्रणाम मंत्र करके क्लास को विराम देंगे यहीं पे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय, समस्त आचार्यों की जय, आप सब भक्तों की जय, गुरु महाराज की। 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे, हरे 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 राम हरे राम 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 हरे राम हरे, हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे, हरे 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 राम 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 हरे हरे, हरे 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 कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे राम हरे, हरे 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 कृष्ण श्री हरे कृष्ण कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण किसी हरे का कोई कृष्णा प्रश्न प्रभु है? जी। एक बार पूछ लेते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ, ये चैलेंज है। हाँ। हाँ, कोई प्रश्न नहीं है, ठीक है, सभी को दंडवत